नमस्कार दोस्तों, आज हम 3 स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। वक्रांगी, कल्याण ज्वेलर्स और पीसी ज्वेलर्स। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स को लेकर मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करके फ्यूचर टारगेट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं और आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि वक्रांगी को लेके क्या न्यूज़ चल रही है। तो थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है दोस्तों, उसमें यह है कि इन्होंने ट्रांस यूनियन सिविल के संग पार्टिसिपेट किया था पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, जिससे कि यहाँ पे ये पता करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट टू कंज्यूमर्स थ्रू नेक्स्ट जेन वक्रांगी केंद्र नेटवर्क। तो ये एक इनका कह सकते हैं अच्छा, आप कह सकते हैं कि कदम रहा है अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली आपके फाइनेंस और लोन्स इन सब में डील करती है। तो उसके लिए आपका सिबिल स्कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ ही अगर मैं और देखूं कि इनको लेके क्या न्यूज़ चल रही है मार्केट में, तो इनके देखिए ये रिसेंट न्यूज़ है 2 दिन पहले की। तो वक्रांगी पार्टनर्स विद बैंक ऑफ बड़ौदा 2.1554 वुमेन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखीज इन यूपी। तो ये भी एक बढ़िया कदम है मेरे नज़र से वक्रांगी के लिए, और इसी का रीज़न है कि और भी काफ़ी ये लोग अपने लेवल पे पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं और इसी वजह से ये पिछले कई दिनों से आपका स्टॉक्स अपर सर्किट्स में चल रहा है। आइए दोस्तों, अब हम चार्ट के माध्यम से वक्रांगी को देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये स्टॉक्स 1 2 3 4 5 6 6 पिछले 7 दिन हो गए और ये स्टॉक हमारा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसका जो अगला टारगेट है वो 68 रुपये के आसपास है, जो कि इसका पिछली बार का हाई था। उससे आगे जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं पता, बट हाँ, मेरा मानना है इस स्टॉक को आप केवल मोमेंटम कैप्चर के लिए अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। तो आप इसको करंट प्राइस पे जो कि 65 रुपये की है उस पर खरीद लीजिए अगर कल यहाँ पर सर्किट ना मारे। और अगर आपको 2 या 3% से ज़्यादा की गिरावट दिखे तो फिर एग्जिट भी कर जाइए, क्योंकि रखने का मतलब नहीं है, क्योंकि इतना भागा है तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग होकर ये स्टॉक वापस आपका रिवर्स भी मार जाए। या फिर अगर आप सेफ साइड पे खरीदना चाहते हैं तो फिर इस स्टॉक को 70 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाने दीजिए, वहाँ पर सस्टेन करने दीजिए, तब आप वहाँ पर खरीद सकते हैं 68 या 69 का स्टॉप लॉस लगा के। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है जिसमें कि यहाँ पे दिखा रहा है कि 50 रुपये के ऊपर इसका आप कह सकते हैं काइंड ऑफ ब्रेकआउट था। RSI भी इसमें 80 के ऊपर चल रही है 6 मंथ चार्ट में, और 3 मंथ चार्ट में भी 80 के ही पास है। तो इसका मतलब ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में भी जा चुका है, तो वो भी एक थोड़ा सा खतरे की घंटी है। पर जब स्टॉक इस तरह भागता है तो आप कुछ कह नहीं सकते। जैसे टाटा मोटर्स का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो 140 से 300 पहुंच गया था RSI, तो उसकी 80 के ऊपर पता नहीं कितने दिन रही थी। तो केवल RSI ही एक फैक्टर नहीं होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो आप इसमें ऐसा कुछ कह नहीं सकते। तो मोमेंटम कैप्चर के लिए आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। बाकी अभी क्योंकि हम केवल मोमेंटम कैप्चर देख रहे हैं तो अदर इंडिकेटर्स इसमें बहुत अच्छे से वर्क करेंगे नहीं इतने भागे हुए स्टॉक पे। तो आइए दोस्तों, मैंने जो डिस्कस किया है उसको मैं एक बार फटाफट समराइज कर देता हूँ। तो आप इस स्टॉक को 2 हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 1, जिसमें कि हम इसको बाई एट CMP करेंगे और टारगेट हमारा रहेगा कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहेगा, टिल स्टॉक शोज पॉजिटिव मोमेंटम। तो जब तक स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम है आप इसमें बने रहिए, और इसमें स्टॉप लॉस आप रखिएगा व्हेन डाउन बाई 2 to 3%। अगर जब इसमें डाउनफॉल दिखे तो आप एग्जिट कर जाइए। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारी 2 क्या होगी, जो कि थोड़ी बेटर रहेगी, वो ये रहेगी कि बाई अबव 70 इफ सस्टेन्स। इसमें स्टॉप लॉस आप रखिएगा अराउंड 68 या 69 रुपीज़ का, और इसमें आप टारगेट एम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर सस्टेन करता है तो करीब 80 रुपीज़ तक के टारगेट के लिए आप एम कर सकते हैं। तो ये 2 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है इस स्टॉक को लेके, आपके ऊपर है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कल्याण ज्वेलर्स को देख लेते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। तो इनका रिजल्ट आज आया है, तो इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 60% दिखाई है Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडिया ऑपरेशंस के लिए। तो यही रीज़न है कि इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी आपको आज कह सकते हैं कि ग्रोथ भी दिखाई है पिछले 1-2 दिनों से, क्योंकि लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि हाँ ये स्टॉक भागने वाला है। यहाँ पे देखिए 60% की इन्होंने ग्रोथ दिखाई है।
और साथ में कुछ थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ है कि इन्होंने 14 न्यू शोरूम्स प्लान किए हैं इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए पोस्ट आईपीओ। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कल्याण ज्वेलर्स के लिए। आइए अगर हम चार्ट्स पे देखें इस स्टॉक में तो क्या चल रहा है, तो अगर मैं 30 मिनट्स चार्ट्स पे देखूं तो ये देखिए यहाँ पे आज स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग ली और फिर उसके बाद लेकिन उतना सस्टेन नहीं कर पाए और थोड़ा सा यहाँ पे फिर ये डाउन हो गया। अगर मैं ऐसे देखूं तो यहाँ पे ये स्टॉक काफ़ी टाइम से ये सस्टेन कर रहा था। मैं 30 मिनट चार्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उससे ज़्यादा का चार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस स्टॉक में आपको फ्रेश पोजीशन अगर बनानी है आप बना सकते हैं, तो आप करंट प्राइस पे ही खरीद लीजिए 73 रुपीज़ के आसपास। जो हमें स्टॉप लॉस रखना रहेगा वो जो इसका लो है ऑल टाइम का उसके नीचे रखना पड़ेगा, तो 67 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ठीक है। और टारगेट हम इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट 80 रुपये का और लॉन्ग टर्म टारगेट हम 100 रुपये का लेके चल सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि अभी अभी आईपीओ हुआ है तो हमें पता नहीं इस स्टॉक की एग्जैक्टली पोटेंशियल क्या है, बट 80 रुपये तक का टारगेट अचीव हो जाना चाहिए अगर इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बनता है तो दोस्तों ये थी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसको मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो इस स्टॉक को आप बाई एट सीएमपी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें आप रखिएगा 67-68 रुपीज़ के आसपास। टारगेट हम इसमें लेके चल रहे हैं 80 रुपये का, और फिर उसके बाद अगर पॉजिटिव मोमेंटम बना रहता है तो 100 के तक का भी इसमें मोमेंटम हमें दिख सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में चल रहा है अभी, अगर ये कल स्टॉक आपको एकदम से भागा हुआ ना मिले तो। आइए दोस्तों अब मैं फटाफट पीसी ज्वेलर्स को भी एनालाइज कर देता हूँ। तो पीसी ज्वेलर्स का लेकिन मैं दोस्तों सबसे पहले आपको थोड़ा हायर फ्लाइट टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये होता है जब अगर आप किसी स्टॉक में अगर स्टॉप लॉस ना रखें तो आपकी हालत भी ऐसी ही हो सकती है कि 600 रुपये का स्टॉक आपको कभी हो सकता है 10, 20 या 50 रुपये का दिखे। तो इसीलिए दोस्तों स्टॉप लॉसेस को जरूर मेंटेन किया करिए। वो आपके ऊपर है कि आपकी रिस्क पोटेंशियल कितनी है, 10%, 20%, 30%, बट स्टॉप लॉसेस को जरूर मेंटेन करिए। और अगर स्टॉक गिर रहा है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट की वजह से गिर रहा है कि कोई और रीज़न है इस स्टॉक के गिरने का। क्योंकि अगर आप गिरे की प्राइस में खरीद लेंगे, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि इस स्टॉक में मुझे 10% लॉस हो गया तो लॉस में कैसे बेच दूँ। तो मेरा उसका सिंपल सा आंसर ये है कि स्टॉक 10% गिर गया है, कोई बात नहीं, आप 10% पे निकाल दो, जब वो 40% गिरे तब आप खरीद लेना, कोई आपको मना तो नहीं कर रहा है ना। और फिर अगर वो वापस आपके लेवल पे आए तो आपको तो वहाँ पे 30% की प्रॉफिट हो जाएगी ना। तो इस तरह भी आपको काफ़ी बार देखना होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप गिरे हुए स्टॉक के संग जुड़े रहे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ दोस्तों तो ये स्टॉक का जो ये प्रेजेंट लेवल है 25-26 रुपये के आसपास, तो ये काइंड ऑफ कह सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए ये तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह ये लेवल इसका बिहेव कर रहा है, और जिसके ये अभी ऊपर है। तो मेरा मानना है आप इसको करंट प्राइस पे खरीद सकते हैं। टारगेट आप 32 रुपये का रखिएगा, और स्टॉप लॉस इसमें आप दोस्तों ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा, ये इसमें आप रख सकते हैं यहाँ पे नीचे, तो 24 रुपये के आसपास का आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि हमारा आप कह सकते हैं 100 डे के मूविंग एवरेज के भी थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो आप करंट प्राइस पे खरीदिए, 32 का टारगेट, 24 का स्टॉप लॉस, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी ऑलमोस्ट 1:2 का रहेगा। RSI देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ये ओवरसोल्ड जोन की तरफ जा रहा है, अभी गया नहीं है। 6 मंथ्स और 3 मंथ चार्ट्स में तो ये न्यूट्रल है। आइए दोस्तों अब हम इसको समराइज कर देते हैं जो हमने देखा डिस्कस किया है। तो दोस्तों ये स्टॉक को आप बाई एट CMP कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा करीब 24 रुपये का, और टारगेट इसमें हम रख सकते हैं 32 रुपये का। तो ये थी दोस्तों हमारी एनालिसिस तीनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही दोस्तों हम इंट्राडे ट्रेडिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं, तो आप उसमें भी उसके बारे में भी और जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। धन्यवाद दोस्तों। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे।